हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस में सबसे आखिरी वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, मैंने सभी टेंस पर वीडियो अपलोड किए हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाया है और यूजेज को भी समझाया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप इनको देख लीजिए। आपके सारे डाउट और सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी टेंस से संबंधित। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें दो कॉन्सेप्ट है और मैं दोनों कॉन्सेप्ट पर ही डिस्कस करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक्शन फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। इस सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा, यानी आपको वो कार्य कब तक जारी रहेगा तो उसका टाइम आपको बताना पड़ेगा। और यदि देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो इसका रियल यूज यही है। जो कॉन्सेप्ट टू है, फ्यूचर में कोई एक्शन शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा, इस सेंस में ही हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रियल यूज है और रियल सेंस इसी में निकलता है। पहले नंबर का जो है, इसमें आपने किताबों में भी देखा होगा और यदि आपको आपके जो है टीचर भी आपको क्लास में पढ़ाए होंगे इस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस सेंस में वास्तव में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता। होता ये दूसरे नंबर का जो है इस सेंस में होता है। तो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे और मैं आपके कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगा। जब हम दूसरे सेंस में यूज करते हैं किसी विशेष समय तक, तो आपको बाई प्लस टाइम या व्हेन प्लस टाइम इसमें देना होता है, या फिर जो टाइम क्लॉज होता है वो इसके साथ लगा होता है। टाइम क्लॉज हमेशा इसमें प्रेजेंट में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहचान अगर देखें, ता हुआ रहूंगा या ते हुए रहेंगे या ती हुई रहेगी, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, लेकिन इनके साथ आपको टाइम दिया होगा। जैसे 2 घंटे से, सुबह से। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है कि अनिश्चित समय के लिए तो हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में भी हमने किया है। लेकिन यहाँ पे जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करते हैं, जबकि हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज हमने किया है। और आपको बहुत सी किताबों में यहाँ सिंस का यूज भी मिल जाएगा। कारण क्या है कि ये भी एक कंफ्यूजन है कि आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है वो सिंस को नहीं मानती कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का ही यूज किया जाता है। तो हम भी यहाँ पे फ्रॉम का ही यूज करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब यदि इसमें देखें तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल हैव बीन का। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूचर में आप विल का ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आजकल विल का ही यूज किया जाता है। अगर आप चाहे तो आई और वी के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं, तो भी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। मैन वर्ब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है साथ में, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मैन वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और आपका डाउट क्लियर कर दूं। जो नंबर 1 और नंबर 2 दो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताए थे, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था पहला वाला कि कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा। और दूसरा है 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो हमने लिखा था कि फ्यूचर में जो एक्शन शुरू होगा वो किसी निश्चित समय यानी कब तक समाप्त होगा वो आपको बताना होगा। तो 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी 5 बजे उसको खेलते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसका जो रियल सेंस है ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो इसी से होता है
हालांकि हम इस तरह के सेंटेंस भी इसमें बनाते हैं, तो मैं दोनों प्रकार से ही आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि वास्तविक जो यूज है वो ये नंबर 2 वाला ही होगा। तो ये मैंने एक तरह मतलब एग्जाम्पल लिए हैं, इनका आगे हम क्लियर करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लें, वो सेंटेंस जिसमें ना नॉट होता है ना प्रश्न किया जाता है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट फिर सेल या विल, इसके बाद हैव बीन का यूज करोगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर अदर वर्ड होंगे, और यदि निश्चित समय है तो फ्रॉम, और अनिश्चित है तो फॉर का यूज करोगे, इसके बाद टाइम दिया होगा। और फॉर, फ्रॉम या फॉर या हम कहें सिंस या फॉर का यूज कहाँ करना है, इसके बारे में मैंने प्रेजेंट और पास्ट दोनों के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें डिटेल से बताया। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो आप बनाओगे सब्जेक्ट ही और इसके साथ विल हैव बीन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, फिर 2 घंटे से यानी कि अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स आप लिखोगे। मैं 4 बजे से पढ़ रही हूंगी, तो आई शेल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 वो क्लॉक। यहाँ पे ध्यान रखना हमने सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया है निश्चित समय के लिए। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो वी शेल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से टहल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है, केवल आप बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको समझिए। अब हमारा पैटर्न दूसरा क्या था, जब हमें कार्य पूरे होने का समय दिया होगा यानी बाई प्लस टाइम या व्हेन प्लस टाइम या टाइम क्लॉज होगा तो वो प्रेजेंट में होगा। जैसे 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया 5 बजे तक, तो 5 बजे तक उसको खेलते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। इसका सेंस ये है। और मैंने फिर बताया कि वास्तव में इसका जो रियल यूज है ना वो भी इसी सेंस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और 5 बजे तक के लिए आप बाई 5 ओ क्लॉक यानी बाई प्लस टाइम। वह जुलाई तक इस कार्यालय में 3 वर्ष से कार्य कर रहा होगा, तो इस कार्यालय में उसे कार्य करते हुए जुलाई तक 3 वर्ष हो जाएंगे। तो ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 इयर्स बाई जुलाई, जुलाई तक। इस महीने के अंत तक नीलू इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ा रही होगी, तो इस स्कूल में नीलू को इस महीने के अंत तक पढ़ाते हुए 5 वर्ष हो जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ नीलू विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स। तो इस तरह से आप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी ये टाइम फ्रेज आप इस प्रकार लिखोगे। जब वह यहाँ आएगा तो वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, यानी वह आएगा तब उनको खेलते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। तो when he arrives here they will have been playing for 2 hours। तो इस सेंस में जो है इसका यूज किया जाता है, और वास्तविक यूज यही होता है कि हमें बताना होता है कि किस समय तक वो कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको ध्यान से देखे समझे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट लगा होता है, इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आप विल या सेल का यूज करोगे, फिर नॉट, इसके बाद हैव बीन, और बाकी का पैटर्न ऐसे कैसे रहेगा। वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल फिर नॉट लगाओगे, फिर हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 ओ क्लॉक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें क्या से प्रश्न किया जाता है और जिनका आंसर यस या नो में होता है। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले आप विल या सेल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, फिर वैसे की वैसे। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा,
तो विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही होगी? तो विल सी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। यहाँ 2 घंटे से है तो ये एक अनिश्चित समय है, और 2 बजे से है तो ये निश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ फ्रॉम का यूज किया और यहाँ पे फॉर का यूज किया। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वो सेंटेंस जिसमें क्या से प्रश्न भी किया जाता है और नॉट भी लगा होता है। तो पैटर्न है विल या सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन होगा, इसके बाद ऐसे कैसे। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? तो क्या भी है और नहीं भी है। तो विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी? तो विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। नेक्स्ट है WH फैमिली, और इसका पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, और यदि नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, फिर बाकी का वैसे के वैसे। और WH वर्ड कौन कौन से है मैं हर टेंस में बताता हूं। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा WH वाला वर्ड होता है वो बीच में आता है और हमें बताना होता है उसको डिटेल में, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा। यहाँ मैंने नहीं भी लिखा है, नेगेटिव सेंस में भी। तो सबसे पहले क्या के लिए व्हाट, फिर विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यदि नहीं है तो आप नॉट भी लगाओगे। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही होगी? क्यों है तो वाई लगाओगे, तो वाई विल सी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। अब आप ये समरी देख लो कि हमने अभी अफर्मेटिव से लेके जो WH फैमिली तक के जितने भी सेंटेंस देखे वो सारे इसके अंदर हैं। आप एक बार इनको ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देख ले, क्योंकि ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, ये WH फैमिली का और ये WH में नेगेटिव का है। अब यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में भी डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सामान्य सेंटेंस बनाए थे, वे खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग आपने लिखा था, और वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो यहाँ समय दिया हुआ है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसमें सेंटेंस इस तरह भी बनाए जाते हैं जब एंड टाइम दिया हो 4 बजे तक वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस का ही है। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बाय 4 o'clock। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।